हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, जो हर साल आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो किसी किसी साल ऐसा होता है 2 साल लगातार पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, या फिर 1 साल अल्टरनेट करके पूछ लिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इस थ्योरम का प्रूफ हर साल आता है, इसलिए हम लोग आज इस थ्योरम को प्रूफ समझने वाले। देखिए क्या है, प्रूव डैट एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर। हम लोगों को प्रूफ करना है जितने भी इक्वेशन होते हैं ना, तो जितना उसका डिग्री होता है उतना ही उसका रूट होता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में अगर समझाना चाहूँ तो कैसे समझेंगे वो ध्यान दीजिए। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ही सही रहेगा। अगर आप लोग को रहने दीजिए, ये सभी बात मैं बाद में करती हूँ, पहले समझा देते हैं। ओके, देखिए क्या है, प्रूव डैट एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ nth रूट्स। मतलब हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, देखिए अगर हम लोगों का कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए हम लोगों का इक्वेशन है x² + 2x + 1, तो इसका अगर मैं आप लोगों से डिग्री पूछूंगी तो आप लोग क्या बताइएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ कि बहुत कमेंट आता है आप बहुत छोटा लिखते हैं। तो ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया। अगर मैं आप लोगों को इसका डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है इसका, वही हम लोगों का डिग्री कहलाता है। तो ये हम लोगों का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो ये हम लोगों का इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। अगर डिग्री 2 है, कहने का मतलब है इसका रूट जो है ना, रूट, ओके, अगर आप लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रूट जो है आप लोगों का 2 आएगा। ओके, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये हम लोगों का x+1 का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों का इसका जो रूट है x = -1 और -1, 2 रूट आएगा, दोनों की दोनों सेम ही होगा। ओके, तो आप लोगों का मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन होगा जिसका जो डिग्री होगा वही रूट होगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये प्रैक्टिकली समझते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है। मुझे पता है आप सभी को पता होगा, जितने भी जो भी इक्वेशन है उसका जो भी डिग्री होता है उतना ही रूट होता है, लेकिन इसका प्रूफ समझने के लिए आप लोग आए हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले एक पोलिनोमियल मान लेंगे जिसका nth डिग्री है। क्या करेंगे हम लोग, nth डिग्री का एक पोलिनोमियल मान लेंगे। ओके, पोलिनोमियल देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे अगर f(x) लिखते हैं, ओके, तो nth डिग्री का मानना है तो यहाँ पे हम लोग n लगा देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, n डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। तो यहीं पे लिखे लेट fn, यहाँ पे x है, = 0 विद अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। तो हम लोग n डिग्री का एक पोलिनोमियल इक्वेशन मान लिए हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे। इतना तो समझ में आ चुका है, समझना कहाँ था, कुछ अभी तो कुछ समझा ही नहीं। अभी बस मैं आप लोग को इतना ही बताई हूँ, एक पोलिनोमियल इक्वेशन माने हैं हम लोग जिसका n डिग्री है। ओके, अब हम लोग का देखिए नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो देखिए मैं आप लोगों को एक थ्योरम बताना चाहती हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है। हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है अगर कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके पास कम से कम एक रूट तो जरूर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो जैसा कि हम लोग ये क्या माने, ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसके पास एक रूट होगा। तो हम लोग उस रूट एक ना एक रूट तो होगा ना। देखिए ये हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है अगर कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका हम लोगों का कोफिशिएंट जो है वो अगर रियल है तो हम लोगों का उसका एक ना एक रूट जरूर होता है। तो ये हम लोग का पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसका एक ना एक रूट तो जरूर होगा। तो वही हम लोग जरूर होगा ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, ऐसा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलता है। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट है। अगर कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन होता है तो उसके पास कम से कम एक रूट तो जरूर होते हैं। तो वो जो कम से कम एक रूट है उसको हम लोग मान लेंगे, वो कम से कम एक रूट जो है वो हम लोग का α1 है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो वही हम लोग लिखे लेट α1 विद द रूट ऑफ द दिस। ओके, हम लोग मान लिए कि α1 जो है वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। तो अगर कोई भी जो रूट होता है मतलब उसको सेटिस्फाई करता है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग।
देखिए हम लोग का क्या कौन सी बात है, हम लोग बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ते थे जैसे x³ + 2x² + 3x + 4 हुआ करता था। ओके, इस टाइप का इक्वेशन हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते थे, इसमें x = 1, x = -1, x = 2 सेटिस्फाई करवा के देखते थे। जो भी सेटिस्फाई करता था, तो जैसे अगर हम मान लिए कि x = 2 इसको सेटिस्फाई किया, तो हम लोग मान लेते थे x - 2 से जो है वो ये डिविजिबल होगा। ओके, अगर हम लोगों का समझ में आया, और हम लोग मान x = 2 आता था, मतलब x - 2 से ये पोलिनोमियल पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, तो हम लोग x - 2 से इसको डिवाइड कर देते थे। समझ में आया क्या मैं बताई? तो चलिए अब यहाँ पे देखिए α1 जो इसका रूट है, मतलब क्या है, x - α1 जो है वो इससे डिविजिबल होगा। ओके, और पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, क्योंकि इसका रूट है, पहले तो बात है α1 इसका रूट है, अगर रूट है तो x - α1 से ये डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखे, लेट α1 बी द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन ओके ऑफ nth डिग्री, देन एफ एन एक्स इज डिविजिबल बाई x - α1 विदाउट रिमाइंडर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ एन एक्स इक्वल टू x - α1 इंटू क्यू। चलिए ये कैसे लिखे हैं इसको भी समझा दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों का एक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है, यहाँ पे एफ एन एक्स पोलिनोमियल है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है x - α1 से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, और मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे जो भी आएगा वो एक पोलिनोमियल ही होगा। ओके, देखिए जैसे अगर हम लोग का यहाँ पे x³ + x² + 1 है, और यहाँ हम लोग x से करते हैं, x से मतलब डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, x² आता है, तो ये भी एक पोलिनोमियल ही आता है। ओके, और एक कंसेप्ट मैं बताना चाहती हूँ, जो भी मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर तो मैं आप लोगों को क्या कंसेप्ट समझा रही थी, एक ये जो आप लोगों का x की पावर क्या है 1 है, और x की पावर है क्या है 2 है, तो ये दोनों को ऐड करके ये जो भी यहाँ पे मैक्सिमम पावर है वो आ जाता है। मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर बोलूँगी, इसका डिग्री तो यहाँ पे 3 है, और इसका डिग्री क्या है 1 है, इसका डिग्री क्या है 2 है, मतलब इस दोनों को ऐड करने पर ये आ जा रहा है। ओके, तो ये भी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखिए आगे। तो पहले तो हम लोग कर लिए एफ एन एक्स को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ, ये पोलिनोमियल वाला। ओके, जिससे डिवाइड किए वो है, और यहाँ पे कोसेंट है। ओके, और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये α1 उसका फैक्टर था, मतलब कि रूट था, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है पूरे तरीके से, तो उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। चलिए अब हम लोग ये क्यू को ये कैसे लिखे, ये समझना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। कैसे दिलचस्प होगा ये समझिए। ये क्यू है क्या, जैसे कि मैं अभी डिवाइड करके बताई, तो मैं क्या बताई, ये भी एक पोलिनोमियल ही होगा, और ये पोलिनोमियल जो होगा इसका ऑर्डर हम लोगों का क्या होने वाला है, तो ऑर्डर ये इसी के बराबर होगा। अगर मैं दोनों का बात करती हूँ तो ये हम लोग का एक इधर आ गया और n यहाँ है, तो मतलब इस दोनों को ऐड करके ये जो हम लोग का पोलिनोमियल है 100 और ये पोलिनोमियल है 100, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो n के बराबर आना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे आ चुका है, एक डिग्री, तो हम लोग को यहाँ पे क्या बचेगा n-1। तो हम लोग का ये जो एफ एन एक्स जो होगा वो हम लोग के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखिए अगर आप लोग अगर समझ के नहीं इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो एग्जाम के दिन भूल जाइएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, एफ एन एक्स है, तो ये हम लोग का x - α1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q जो है ये एक पोलिनोमियल होगा, लेकिन इसका पोलिनोमियल का ऑर्डर n-1 होगा, क्योंकि एक हम लोग का इधर निकल चुका है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या कर देंगे, वेयर द कोसेंट जो है यहाँ पे q जो है वो f-1 हो जाएगा, इज ए पोलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री। ओके, ये n-1 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। ओके, और ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, तो ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। ओके, एक हम लोग का निकल चुका है, तो n-1 बाकी रह जाएगा, क्योंकि हम लोग का टोटल n डिग्री का पोलिनोमियल था। चलिए अब हम लोग का ये भी एक पोलिनोमियल आ गया। ओके, तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है, अगर ये हम लोगों का पोलिनोमियल आया है तो इसका मस्ट एक कम से कम एक रूट होगा। तो हम लोग फिर से लिखेंगे अगेन, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम एफ ऑफ n-1 x इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रूट। समझ में आया कैसे लिखे हम लोग इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को हम लोग इस बिहाफ पे लिखे हैं कि ये हम लोग का एक पोलिनोमियल आया है, और पोलिनोमियल आया है तो फंडामेंटल थ्योरम कहता है इसका कम से कम एक रूट होगा, और जो वो कम से कम एक रूट होगा अब हम लोग उसको α2 मान लेंगे। ओके, α1 मान चुके हैं, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे लेट रूट बी α2 देन f - x इज डिविजिबल बाय, तो ये जो हम लोग का ये पोलिनोमियल है वो x - α2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कम्प्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब यही है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे ऊपर मैं आप लोग को सिखाई हूँ इस टाइप से आप लोग कोशिश कीजिए क्या खुद से लिखने का। तो चलिए देखिए
मैं खुद से एक बार लिख के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, f-1 डिग्री का पोलिनोमियल है। ओके, ये किससे डिविजिबल है, x माइनस अल्फा 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे जो है वो 1 डिग्री कम कीजिए। ओके, यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, क्योंकि एक निकल चुका है और हम लोग ये लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों का f-1 जो है ये निकल के आएगा। चलिए देखिए क्या है, तो देन वी हैव, इसको हम लोग लिख लेंगे इस टाइप से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, चलिए अब देखिए, अब नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 हम लोग माने थे एफ ऑफ माइनस, देख लीजिए एक बार तुरंत, इक्वेशन ये 1 ये था। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x माइनस अल्फा 2 एफ ऑफ n-2 इंटू एक्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे x माइनस अल्फा 2 एफ ऑफ n-2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे फिर से हम लोग का एक पोलिनोमियल आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का फिर से पोलिनोमियल आ गया तो फिर से फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार एक कम से कम एक रूट होगा, जिसको हम लोग अल्फा 3 मान लेंगे। अब धीरे धीरे कुछ लिखना कम करेंगे, क्योंकि बार बार उतना ही बड़ा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ओके, और प्लीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा समझने पे। ये आप लोग को 20 मिनट 25 मिनट जो भी टाइम होगा, ये आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट नंबर दिलाएगा 15 नंबर। ओके, 15 नंबर का सवाल है। ओके, सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 नंबर से कम में तो कहीं नहीं आने वाला है। ओके, तो मैक्सिमम नंबर का ही ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देख लिए, सिमिलरली एफ n-2x इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट से अल्फा 3। तो अगर अल्फा 3 इसका रूट है तो x माइनस अल्फा 3 से डिविजिबल होगा। देन f-2x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस अल्फा 3। देयरफॉर वी हैव, हम लोग n-2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन ये 2 है, इसके जगह पे हम लोग f-2 इंटू एक्स के जगह पे x माइनस अल्फा 3 और f ऑफ n-3 लिख सकते हैं। ओके, अब इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी शैल गेट, क्या हम लोग को ये मिलेगा। ओके, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, ऐसे ही हम लोग को x माइनस अल्फा n तक चला जाता जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये लाइन समझने वाली बात है। देखिए जैसे ये लाइन था ना, ये लाइन, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा 3 था तो यहाँ n-3 आ रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस अल्फा 2 था तो यहाँ हम लोग का 2 आ रहा था। ओके, जो लास्ट टर्म था वही n माइनस आ रहा था। तो उसी प्रकार से अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, अल्फा n, तो यहाँ भी n माइनस, ये n है तो n माइनस n मतलब 0। और ये हम लोग का कांस्टेंट 0 डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो ये हम लोग का गया, तो यहाँ पे सिंपल बचेगा इंटू क्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए, नाउ ईच ऑफ एफ एन एक्स एंड x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 1 इज ए nth डिग्री एंड हेंस q मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ n। देखिए ये हम लोग कैसे पता किए, ये जो है nth डिग्री का होगा। ओके, देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 है, x माइनस अल्फा 2 है, x माइनस अल्फा 3 है, और पूरा कहाँ तक है, x माइनस, और ये इसमें टर्म कितना है, n टर्म है। तो आप लोग x को अगर पूरा को मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो आप लोगों का जो ये इक्वेशन बनेगा वो n डिग्री का बनेगा। ओके, तो वही है, नाउ इच ऑफ इतना इज nth डिग्री। ओके, ये n डिग्री का एक टर्म बनेगा और q जो है वो x से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या है। चलिए अब हम लोग को ये लाइन समझना है। ओके, एफ एन एक्स जो एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हम लोग का जनरल इक्वेशन कैसा होता है, पोलिनोमियल को जनरल इक्वेशन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ए नॉट एक्स के पावर एन, a1 एक्स के पावर n-1, a2 एक्स के पावर n-2, डैश एस डैश a(n-1) एक्स प्लस an। ओके, पोलिनोमियल को ऐसे ही लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हेंस इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n फ्रॉम बोथ साइड ऑफ 3 वी गेट। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, x के पावर n वहाँ से भी लाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग x के पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से हम लोग का x के पावर कोफिशिएंट जो है वो q आएगा। ओके, और हम लोग इस पोलिनोमियल में x के पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे तो a नॉट आएगा। तो यहाँ से हम लोग का q इक्वल आ जाएगा a नॉट। 10 फ्रॉम 3 वी हैव, तो q जहाँ पे था इक्वेशन 3 में वहाँ पे हम लोग a नॉट लिख देंगे। ओके, यहाँ लास्ट में था और यहाँ लिख दिए, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम लोगों का पोलिनोमियल क्या निकल के आया, पोलिनोमियल निकल के आया है एफ एन एक्स a नॉट इंटू दिस। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग अगर इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू अल्फा 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 मतलब 0, मतलब एफ एन एक्स इक्वल टू 0, मतलब अल्फा 1 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, अल्फा 1 सेटिस्फाई करवा रहा है, कहने का क्या मतलब है, अल्फा 1 इसका रूट है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी देर पे, मतलब 5 मिनट पहले देख लिए वीडियो, 5 मिनट बाद में देख लिए, वैसे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। एक ही फ्लो में आप लोग को पूरा वीडियोज़ देखना होगा। ओके,
और हाँ, वीडियो में बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी। तो चलिए, अल्फ़ा 1 रखे तो ये 0 हो गया, अल्फ़ा 2 भी रखते हैं तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो रहा है मतलब ये भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई भी रूट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसका रूट है, ओके, तो हम लोग का अल्फ़ा 2 भी इसका रूट है। इसी तरीके से आप लोग कोई भी टर्म रखते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n, तो अल्फ़ा n अगर रखते हैं तो अल्फ़ा n माइनस अल्फ़ा n 0, मतलब टोटल टर्म 0 बन रहा है, मतलब अल्फ़ा n इसका रूट है, अल्फ़ा n इसका रूट है। ओके, तो हम लोग को यही तो बताना था, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और डैश टू डैश अल्फ़ा n, मतलब ये सभी इसका रूट है। मतलब nth डिग्री का एक इक्वेशन है तो उसका हम लोग का रूट कितना रूट हो गया, n रूट। और हम लोग को प्रूफ भी तो यही करना है। चलिए देखिए आगे, RHS ऑफ 4 इज वेनिसेज व्हेन हम लोग जब x का वैल्यू ये सभी रख रहा है तो हम लोगों का जो RHS है वो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है। दस द इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0 हैज n रूट्स, और n रूट्स कौन कौन है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और डैश 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 अल्फ़ा n। ओके, तो दस द इक्वेशन दिस हैज n रूट्स। तो चलिए ये तो प्रूफ हो गया हम लोग का, क्या इस पोलिनोमियल का जो इक्वेशन है वो nth मतलब कि n रूट है। ओके, इस पोलिनोमियल का इक्वेशन का nth डिग्री का एक इक्वेशन लिए तो उसका रूट हम लोग का n आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए आता है वो प्रूफ करने के लिए आता है एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ हैज nth डिग्री हैज nth रूट्स एंड नो मोर, मतलब इससे ज़्यादा कोई और होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कैसे इससे ज़्यादा कोई और नहीं होगा। ओके, 2 मिनट वेट कीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, now we have to prove that fn x equal to 0 has got n and only n roots। ओके, n सिर्फ n रूट ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। तो हम लोग एक डेल्टा एक एज्यूम कर लिए, क्या डेल्टा एज्यूम कर लिए इस फंक्शन का रूट है। ओके, इस पोलिनोमियल इक्वेशन का डेल्टा एक रूट है जो कि डेल्टा इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक कोई भी नहीं है। तो चलिए अब आगे क्या करेंगे, हम लोग अगर x इक्वल टू डेल्टा रखते हैं तो हम लोग का ये जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 कहाँ गया, ये इक्वेशन 4 अगर हम लोग इसमें डेल्टा रखते हैं तो ये हम लोग का ये राइट साइड जो है वो वैनिसेज नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ वी पुट x इक्वल टू डेल्टा इन 4 देन नो फैक्टर ऑफ RHS ऑफ 4 इज वैनिस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं हेंस एफ एन एक्स इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स, मतलब n के अलावा कोई रूट नहीं है इसका। दिस थ्योरम दिस कंप्लीट द थ्योरम। तो इस प्रकार से हम लोग का ये थ्योरम कंप्लीट। मुझे पता है अभी भी वीडियोस देखने वाले 80% स्टूडेंट को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन 20% स्टूडेंट को अभी भी नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्योंकि मुझे पता है अभी कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो बैठ के लिख रहे होंगे और मैं जैसे जैसे समझा रही होंगे वैसे वैसे लिख रहे होंगे। शायद ही 10% स्टूडेंट होंगे। लेकिन एक बार चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस थ्योरम को पहले तो समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। लेकिन अगर समझ में आ भी जाता है फिर भी बिना देखे बिना किसी का भी हेल्प लिए हुए 2-3 बार खुद से बनाना है एग्जाम देने जाने से पहले। ओके, उसके बाद ही ये थ्योरम पूरा आपके दिमाग में छपेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।